अपनी खुखरी से मेरी टांग काट दो। घायल मेजर साहब ने अपने गोरखा जवान को हुक्म दिया। जवान ने कहा, नहीं साहब, मैं आपकी टांग नहीं काट सकता। लैंड माइन पर पैर पड़ते ही एक जोर का धमाका हुआ था और उसके साथ ही मेजर साहब का पैर चीथड़े में बदल गया, एक मांस के लोथड़े में तब्दील हो गया। हड्डियां, मसल्स, मांस सब खून के साथ नीचे रिस रहा था। बहादुर गोरखा ऑफिसर ने बिना पलक झपकाए अपनी खुखरी उठाई और एक ही वार में अपना पैर अपने शरीर से अलग कर दिया। कटा हुआ पैर जमीन पर गिरा और उन्होंने जवान को कहा, इसे बाहर ले जाओ और मिट्टी में दबा दो। गोरखा जवान को अपने इस अवसर पर बहुत फख्र हुआ, जिसे वो प्यार से कारतूस साहब कहता था। इयन कार्दोजो यह नाम थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उनके गोरखा जवान उन्हें प्यार से, अफेक्शन से कारतूस साहब कहते थे। जय हिंद। I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the first lady officer from the logistics wing of Indian Army to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil, and welcome to Shaurya Tales. 2021 is the golden jubilee year of the 1971 War of Liberation of Bangladesh. और इस गोल्डन जुबली को कमेमोरेट करने के लिए शौर्य टेल्स ने एक नई सीरीज शुरू की है। इट इज द गोल्ड सीरीज टू सेलिब्रेट द गोल्डन स्टोरीज ऑफ गट्स एंड ग्लोरी फ्रॉम दिस गोल्डन जुबली इवेंट ऑफ 1971 वॉर। गोल्ड सीरीज की पहली कहानी डेडिकेटेड है मेजर जनरल इयन कार्दोजो, अति विशिष्ट सेवा मेडल गैलेंट्री के नाम, जिन्होंने 1971 वॉर में बहादुरी की एक बहुत बहुत ऊंची मिसाल पेश करी। तो आइए आज की शौर्य टेल गोल्ड सीरीज का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। 1965 वॉर में अपना लोहा मनवा लेने के बाद इयन कार्दोजो को 1971 वॉर में अपनी यूनिट के साथ 3 बड़े ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। सबसे पहला द बैटल ऑफ अतक्रब। बैटल ऑफ अतक्रब की कहानी में आपको सुनाऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुट्ठी भर गोरखा जवान दुश्मन के हेवी डिफेंसेस के पास आगे बढ़ते ही जा रहे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने अपने जवानों को एक हिम्मत भरा एक मैसेज दिया, जिसे हम जोश टॉक कहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे जवानों, आज हम दुश्मन के साथ आर या पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इस लड़ाई में ना हमारे पास कोई आर्टिलरी गन का सपोर्ट है, ना हमारे पास कोई मॉर्टर्स है और ना ही कोई एमएमजी है। कुछ है तो ये खुखरी, ये है हमारा हथियार, और दुश्मन का सफाया करने में मां महाकाली हमारे साथ है। आज दुश्मन का सफाया करो। और गोरखा जवानों ने अपने कमांडिंग ऑफिसर के इस हुक्म को गांठ बांध ली और आगे बढ़ चले। दुश्मन ने सोचा कि इंडियन आर्मी के जवान शायद किसी लाइकली रूट से उनके पास आएंगे। दे हैड नेवर इमेजिन्ड दैट वी विल टेक द मोस्ट डिफिकल्ट रूट। वी वेडेड थ्रू द मार्शेस। जी हां, दलदल के अंदर से निकलते हुए, कमर कमर, छाती छाती तक के दलदल से निकलते हुए ये गोरखा जवान आगे बढ़ते गए और उन्होंने दुश्मन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया। दुश्मन को भनक भी नहीं लगी, दुश्मन को समझ भी नहीं आया और रात के उस अंधेरे में अग्नि बाण की तरह ये उनके ऊपर कूद पड़े। जय महाकाली, आयो गोरखाली के वॉर क्राई के साथ उन्होंने एक एक करके दुश्मनों की गर्दनें उड़ानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 32 पाकिस्तानी जवानों की गर्दनें यहां वहां जमीन पर रोल कर रही थी। जो बाकी बचे वो भाग गए। एंड व्हेन दे रैन अवे बैक टू देयर compatriots,
दे सेड डोंट मेस विद गोरखास, वो गर्दन काट के ले जाते हैं। इट वॉज अ विक्ट्री लाइक नेवर बिफोर and it has gone down in history as the only Khokhri attack in the modern military history. इसके बाद उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली बैटल ऑफ गाजीपुर की। एनिमी वॉज वेरी वेल एंट्रेंच्ड, उनके डिफेंसेस बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन ये गोरखा जवान थे। दे स्लाइस्ड एंड हैक्ड देयर वे टू विक्ट्री। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि वो मौत से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। पाकिस्तानियों को उस दिन समझ में आया कि गोरखा जवान चीज क्या है। नाउ रेस टू ढाका वॉज क्लोजिंग इन वेरी फास्ट। इट वॉज द टाइम ऑफ मूविंग इन विद सर्जिकल स्ट्राइक्स, विद डिसाइसिव एक्शंस। हायर हेडक्वार्टर से हुक्म आया कि गोरखास की ये बटालियन एक हेलीबॉर्न अटैक में सिलहट के ऊपर पैराड्रॉप की जाएगी। सिलहट वॉज वेरी मच इनसाइड बांग्ला टेरिटरी। हेलीबॉर्न ऑपरेशन क्या होता है? इन्फेंट्री के जवानों को हेलीकॉप्टर्स में रख के दुश्मन की टेरिटरी के बीच में ले जाया जाता है, जहां से वो स्लिदरिंग करते हुए नीचे आते हैं। स्लिदरिंग यानी रस्से की सहायता से जमीन पर उतरते हैं। दिस होल मूवमेंट टेक्स जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स। इतनी स्पीड से ये वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स नीचे उतरते हैं। दे आर कैरिंग देयर इक्विपमेंट्स, सर्वाइवल राशन, देयर वेपन एंड एम्यूनिशन एंड स्पेयर एम्यूनिशन। बिकॉज इट इज अ सर्जिकल अटैक, वेरी स्विफ्ट एक्शन, इसलिए ज्यादा राशन वो अपने साथ नहीं ले जाते। यह इंडिया का पहला हेलीबॉर्न अटैक था और इसमें गोरखास के 582 जवान लेड बाय जनरल इयन कार्डोजो वर एयर ड्रॉप्ड इन सिलहट। आप इमेजिन करिए, दुश्मन की टेरिटरी के बीच, जहां चारों तरफ दुश्मन चप्पे चप्पे पर मौजूद हो, बड़ी बड़ी बंदूकें गरज रही हैं, एरियल बॉम्बिंग चल रही है और दुश्मन की इंटेलिजेंस उन्हें सब चीजों की खबर दे रही है। इसके बीच दुश्मन की टेरिटरी के अंदर रहना, सर्जिकल अटैक्स करना और अपनी बढ़त बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा। दिस इज अ मिशन ऑफ डू और डाई। जवान्स न्यू कि वो शायद इसके बाद जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। They were fighting a battle for their nation. They were fighting for liberation of Bangladesh. They were fighting this battle for the glory of their Paltan. इस बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। बीबीसी के एक वॉर रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट करी जो पूरी दुनिया में सुनाई गई कि इंडियन आर्मी ने एक पूरी ब्रिगेड सिलहट में पैराड्रॉप की है। यह सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। उन्हें लगा एक पूरी ब्रिगेड मतलब तकरीबन 3,500 सोल्जर्स, जिसमें 3 रेजिमेंट्स हैं और साथ में उनके जो सपोर्टिंग आर्म्स हैं वो चलती हैं। लेकिन 3,500 नहीं, ये तो खाली 582 जवान थे, वो भी गोरखा। और मानिए गोरखास की ये टुकड़ी तकरीबन 3,500 के बराबर ही रही होगी। थोड़े से शक्करपारे राशन के साथ जो ये स्विफ्ट अटैक के लिए पैराड्रॉप की गई रेजिमेंट के जवान थे, इन्हें वहां 9 दिन रुकना पड़ा। 9 दिन बराबर ये लड़ाई चलती रही। 9 दिन, 9 हैरोइंग डेज एंड हेलिश नाइट्स। न खाने के लिए कुछ, पीने के लिए किसी पहाड़ी नाले का गंदा पानी, ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, जिस समय हम दिसंबर में अपनी रजाइयों में कंफर्टेबल रहते हैं, उस समय सोचिए जवान रात दिन कैसी लड़ाइयां लड़ते हैं। दुश्मन को लग रहा था एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ है,
but these soldiers kept on the offensive, and can you imagine कि 582 soldiers of India made 8,000 Pakistanis surrender. What a victory in the Battle of Sylhet. लड़ाई खत्म होने को आ ही रही थी कि लैंड माइन के ऊपर पैर पड़ा और इयन कार्डोजो का पैर एक धमाके के साथ चिथड़े हो गया। जी हां, जिस कहानी के साथ मैंने ये एपिसोड शुरू किया, वॉर जोन के बीच जब उनके पैर में इतनी भयानक चोट लगी, ना उस समय मॉर्फिन थी, ना उस समय कोई सेडेटिव था, ना उस समय कोई डॉक्टर था। उस पैर को काटना जरूरी था, नहीं तो गैंग्रीन उनके शरीर में फैल जाता। जब उनके जवान की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने साहब का पैर काटे, तो इस बहादुर योद्धा ने अपनी खुखरी से अपना पैर एक ही वार में काट दिया। These stories are so strong in their emotions that just telling them to you gives me goosebumps. I feel very proud to share the bond of olive greens with General Ian Cardozo. लेकिन उनकी ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। 1971 की वॉर तो खत्म हुई, बांग्लादेश लिबरेट हुआ, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर जीत भी मिली, लेकिन जनरल इयन कार्डोजो के लिए अभी बहुत लंबी लड़ाई बाकी थी। उस समय आर्मी का रूल ऐसा था कि यदि किसी ऑफिसर की फिजिकल फिटनेस 100% पूरी नहीं है तो उन्हें स्टाफ पोस्टिंग दी जाती थी, यानी ऑफिस में बैठने का काम, और वहां से वो फौज के बाकी काम करते थे और फील्ड एरिया में उन्हें पोस्टिंग्स नहीं मिलती थी। बट इयन कार्डोजो वॉज अ गोरखा सोल्जर एंड यू हैव हर्ड हिज स्टोरी। ही डिड नॉट वांट टू सिट इन ऑफिस। What did he do? He prepared himself for a very difficult life ahead. He started running, he started exercising, he started playing football and basketball. He started mountaineering, he started swimming, and he proved it to army that how physically fit he was. In a battle performance efficiency test, during a long run, he defeated 7 able-bodied officers. He proved himself fitter than the fittest, and army recognized this. और उसके बाद आर्मी ने अपनी पॉलिसी चेंज की, and amputee officers who were performing so well were now also given an equal chance for promotion. जनरल इयन कार्डोजो उसके बाद अपने बटालियन को उन्होंने कमांड किया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर हु वॉज एन एम्प्यूटी एंड कमांडेड एंड हिज इन्फेंट्री बटालियन। आफ्टर दैट ही वेंट ऑन टू कमांड अ ब्रिगेड, द फर्स्ट एम्प्यूटी ब्रिगेड कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी। उन्होंने रास्ता खोल दिया ऐसे बहादुर ऑफिसर्स के लिए। And after that, not one, not two, but 3 such officers rose on to become army commanders. Out of them, one, a double amputee, rose on to become vice chief of army staff and did India proud. ये lessons जिंदगी भर हमें सीख के रखने चाहिए। That setbacks exist only in our mind, and a warrior mindset can overcome any setback. गोल्ड सीरीज में ऐसी ही और कहानियां लेकर हम शौर्य टेल्स में आपके सामने फिर आएंगे। आज की कहानी यहीं तक। ब्रावो ज़ुलू, मेजर जनरल इयन कार्डोजो, अति विशिष्ट सेवा मेडल गैलेंट्री, द ग्रेटफुल नेशन सैल्यूट्स यू। जय हिंद की सेना।